कोई संतान नहीं थी। उसी गम में दिन रात रोते रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा को लेकर हमेशा दुखी रहते थे। वो लोग माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ मुझे भी एक लाल बख्श दो ताकि मैं भी संतान प्राप्ति का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला कोई मेरा वंश चलाने वाला जरूर होना चाहिए और मेरा वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और ये वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय बाद राजा के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित व ज्योतिषियों को बुलाया और बच्चियों की जन्म कुंडली तैयार करने को हुक्म दिया। पंडित और ज्योतिष आचार्यों ने उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की और राजा से कहा कि हे राजन, ये कन्या तो साक्षात देवी है। ये कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये कन्या भी भगवती की पुजारिनी होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। उसके तुरंत बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या जन्म लेती है। मंगलवार का दिन था। पंडित और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। प्रिय दर्शकों, राजा ने उदास होकर पूछा तो वो लोग कहने लगे कि महाराज, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास पंडित और ज्योतिषियों से पूछा कि ऐसा कौन है, कि ऐसा कौन सा कर्म है जो बुरा कर्म से शुरू होता है, जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय पंडित और ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष धारणा करने को कहा। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में घूमें और देखें कि मृत्यु लोक पर किस तरह के लोग रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है और हम लोगों ने आज भोजन नहीं किया है, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने के लिए जाती है। जब रुकमन बाजार में जाती है तो वहां पर उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे। तो रुकमन ने बाजार में मछली के पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए भी फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दिया। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई है? तो रुकमन ने कहा कि मैंने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। वहाँ मछली के पकोड़े बनते देखें तो मेरा मन किया तो मैंने मछली के पकोड़े खा लिए। प्रिय दर्शकों, जब रुकमन कहती है कि मैंने मछली के पकोड़े खा लिए हैं तो उसी वक्त तारा ने श्राप दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस का सेवन किया है, नीच कर्म को किया है। जा, मैं श्राप देती हूँ, तू नीचों की जून में पैदा होगी और छिपकली बनकर इस तरह पे भ्रमण करेगी और तू पूरी उम्र ही मांस कीड़े मकोड़े का ही सेवन करेगी। प्रिय दर्शकों, उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का था और घमंडी था। एक दिन वो घमंड से पानी का कमंडल भर रहे खुले स्थानों में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो तपस्या में लीन था। उसी समय वहां पर एक प्यारी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास कमंडल में पानी था। उस पानी को पीने के लिए गाय ने कमंडल में मुंह डाल दिया और सारा पानी पी लिया। और जब गाय कमंडल का पूरा पानी पी जाती है तो कमंडल खाली हो जाता है और जब खाली कमंडल से गाय अपना मुंह बाहर निकालती है तो कमंडल खाली बजने लगता है। खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उन्होंने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है। तो ऋषि ने गुस्से में आकर कपिला को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। ये खबर गुरु गोरखनाथ को मिली। प्रिय दर्शकों, उधर राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों व पंडितों से कन्याओं की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि ये कन्याएं आपके लिए सिद्ध नहीं होंगी। हर चुटकी टाटा नमक में है
सही मात्रा अवश्य कोई लालच से निकाल लेगा। सोना चांदी से जड़ा हुआ संदूक को अवश्य कोई लालच से निकाल लेगा और आपको हत्या भी नहीं लगेगी, आपको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। और राजा ने वैसा ही किया। हीरा मोती सोना चांदी से एक संदूक को जड़वाता है और उस संदूक में लड़की को बंद करके वो नदी में बहा देता है। प्रिय दर्शकों, जब वो संदूक बहता हुआ जाता है तो काशी के समीप एक खंडी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस खंडी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नियों को ये कन्या ला कर दे दी तो पत्नियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी संतान के समान ही बच्चियों का लालन पालन किया। भगवती की कृपा से उनके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने प्रेम से दोनों कन्याओं का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर की सफाई आदि का काम करने जाती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर के लिए काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसकी पहचान हो गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आके बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीची जाति की भगिन हूँ। अच्छा, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ? तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें लिंग योनि में जाना पड़ा। जो होना सा सो हो गया। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का प्रयास करो। अपने पूर्व जन्म काल के बारे में सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने इस बारे में उपाय पूछा। तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सबकी मनोरथ पूरी करती है, सबकी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन जागरण करते हैं उनका सब मनोकामना पूर्ण होता है। रुक्को ने प्रसन्न माता की मनोनृत्य करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन तो उसे माता की चेचक निकल आई। रुक्को दुखी अपनी पूर्व जन्म की बहन स्टारमती के पास आई और अपने बच्चे की बीमारी का सुवृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तेरे से माता के पूजन में कौन सी भूल तो नहीं हुई है। इस पर रुक्को को 6 साल पहले की याद बात आ गई। उसने अपराध स्वीकार किया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे के आराम होने पर मैं जागरण अवश्य करवाऊंगी। माँ भगवती की कृपा से उसका बच्चा दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तब रुक्की देवी ने मंदिर में ही जाकर पंडितों से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले कि अरे रुक्को, तू रिकॉर्ड्स 5 रुपये दे, जहाँ हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते, इसलिए आप हमें 5 रुपये दे दो और इन 5 रुपयों से हम मंदिर में जागरण कर देंगे। तब रुक्को ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है, वे तो सब भक्तों पर समान कृपा करती है। अतः हे पंडित जी, आपको विचार करते हुए कहा कि यदि महारानी तुम्हारी जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना सही स्वीकार किया। प्रिय दर्शकों,
फिर रुक्को पंडितों के पास जाती है और पंडितों से कहती है कि महारानी मेरे जागरण में जरूर आवेगी। उस समय एक सेन नाम का नाई वहां पे खड़ा था। उसने ये सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को सूचना दे दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा कहता है कि महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चाकू से चीरा लगा लिया, जिससे नींद नहीं आई। रानी इष्टारमती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो वह माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना करती है कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं आपके जागरण में शामिल हो सकूं। राजा को नींद आ गई। इष्टारमती रोशनदान से रस्सा बांधकर और महल से उतरकर रुक्को के घर पहुंची और रानी तारामती रुक्को के घर जाकर उस जागरण में शामिल हो जाती है। प्रिय दर्शकों, थोड़ी देर बाद जब राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई तो वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। प्रिय दर्शकों, रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और एक आकर्षण रास्ते में गिर जाते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र रानी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो रास्ते में रेशमी रुमाल और रानी का आकर्षण दोनों चीज मिल जाते हैं। तो राजा दोनों चीजों को उठा लेता है और जहाँ पे जागरण हो रहा था वहां पहुंचकर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता से अरदास की। उसके बाद प्रसाद मिला। रानी तारामती को मिला जब प्रसाद तो उसने झोली में रखा। ये देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं लिया? लोगों ने पूछा, हम भंगी हैं इसलिए आपने प्रसाद नहीं लिया है। रानी बोली, प्रसाद मैंने ले लिया है और मेरी झोली में है, इसे मैंने महाराज के लिए रखा है, मुझे मेरा प्रसाद मिल गया है। इसके बाद सब भक्तियों में माँ का प्रसाद लिया, खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके तारामती महल की तरफ चल दी। प्रिय दर्शकों, तारा रानी को राजा रास्ते में रोक लेता है और पूछने लग जाता है कि तूने भंगियों के घर प्रसाद खाया है, नीच कर प्रसाद खाया है, अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मान प्रतिष्ठा को भी ध्यान में नहीं रखा। जो प्रसाद तो अपनी झोली में लिए आई है उसे खिलाना मुझे भी चाहती है, मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर शामिल है चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां। इन सब को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र तारा रानी को साथ लेकर महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया की भक्ति से बिना माचिस या चिमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके प्रकट करके बताई। राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिए और मरा हुआ बेटा फिर से उसका जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। प्रिय दर्शकों, उनने विधि से माता पिता का पूजन करके नाराजगी जताई। उनके बाद सुखी जीवन का आशीर्वाद देते माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग है जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, तुम जैसी पत्नी प्राप्त हुई है। प्रिय दर्शकों, माता के जागरण में तारा रानी की कथा जो होती है, मनुष्य भक्ति सभी पाप दोष से नष्ट हो जाता है और उन व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा के बिना माता का जागरण अधूरा माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। बोलिए माता वैष्णो देवी की जय। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। एक कटोरी ले खाली बहुत
बार है खाली कटोरी ले दो एक बार